Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is polysaccharides. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स कि पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं। बच्चों पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और सैकेराइड्स कहते हैं शुगर को। पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलेकुलर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों पॉलीसैकेराइड्स जो ना ये मैक्रोमोलेकुलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब मैक्रोमोलेकुलर का क्या मीनिंग है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मोलेकुलर वेट हाई होता है। ओके, तो जो पॉलीसैकेराइड है ना ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोसैकेराइड्स पे मुश्तमिल होते हैं कि बच्चे जब हंड्रेड्स टू थाउजेंड मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, दे गिव राइज टू पॉलीसैकेराइड्स। Let's see how monosaccharides are combined and give rise to polysaccharides. अब जो इस पिक्चर में आपको जितने भी यूनिट्स नजर आ रहे हैं ना ये वाले, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। और जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड्स के साथ कंबाइन होगा ना, तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी। और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और चूंकि इनके दरमियान ऑक्सीजन आएगी तो इनके दरमियान ईथर लिंकेज क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसको हम यहाँ पे ईथर लिंकेज नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ईथर लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह जब हंड्रेड्स टू थाउजेंड मोनोसैकेराइड आपस में लिंक होते हैं ना थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दे गिव राइज टू पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कि पॉलीसैकेराइड्स जो ना ये पॉलीमर्स हैं, मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो हैं मोनोसैकेराइड्स। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज। और बच्चों पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज है। बच्चों जो स्टार्च है ना ये प्रेजेंट होती है व्हीट के अंदर, राइस, कॉर्न, पोटैटोज और फ्रूट्स के अंदर ये पाई जाती है स्टार्च। और इसको प्लांट शुगर भी कहते हैं। और इसकी टू टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। और बच्चों जो सेलुलोज है ना ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन नेचर, ठीक है। और इस ये पाई जाती है कॉटन के अंदर। कॉटन जो है ना बच्चों वो 99% प्योर सेलुलोज होती है। और इसके अलावा जो सेलुलोज है ये प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट भी आपको पता ही है इस चीज़ का। और सेलुलोज को जो ह्यूमन है ना वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं ना हर्बीवोर्स, वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक इंजाइम रिलीज करते हैं, जिस इंजाइम को हम कहते हैं सेलुलेज इंजाइम। तो इससे ये पता चलता है सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बट इट इज डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। और बच्चों पॉलीसैकेराइड्स की एक और भी टाइप है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को एनिमल शुगर कहते हैं और ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है और ये स्टोर होती है ह्यूमन के लिवर और मसल्स में। अब ग्लाइकोजन को ना यूं कह लें कि ये स्टोर्ड फॉर्म है किस चीज़ की, पहले ग्लूकोज की। कि जब आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोजन जो है ना बच्चों ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। तो बच्चों अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड बच्चों अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। और बच्चों अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। दे आर टेस्टलेस और इनका कोई टेस्ट नहीं होता। आपने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब आप ब्रेड खाते हैं ना तो उसका स्टार्ट में कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे जैसे आप उसको च्यू करते जाते हो तो उसका टेस्ट डिवेलप हो जाता है। तो एक्चुअली बच्चों जो ब्रेड है ना वो एक स्टार्च है। तो जब आप उसको च्यू करते हैं ना, मतलब उसको ब्रेक करते जाते हैं तो वो टूटता जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और उसका जो स्वीट टेस्ट है वो ग्लूकोज की वजह से डेवलप होता रहता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, डिजोल्व नहीं होते। एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर और उनकी नेचर किस तरह की होती है, नॉन रिड्यूसिंग। अल्लाह हाफिज़।